वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस के। हमने डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर हमने बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ी, तो हम बैंकर्स एल्गोरिथम का एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम के अंदर आपको प्रोसेस दिए हैं P0, P1, P2, P3, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और आपके 3 रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ए बी और सी टाइप के रिसोर्सेज हैं, और उनके साथ एलोकेशन की एक टेबल बनी हुई है, साथ में उनकी मैक्सिमम यूटिलिटी की बनी हुई है और अवेलेबिलिटी की भी बनी हुई है, मतलब क्या मिल चुका उन्हें, कितना मैक्सिमम ले सकते हैं और अभी क्या फिलहाल अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि इसमें सिस्टम क्या सेफ पोजीशन पे है, सेफ स्टेट पे है, मतलब क्या यहाँ पे अभी कोई डेडलॉक आ सकता है या नहीं आ सकता। दूसरी कंडीशन ये बतानी है आपको कि इसकी नीड मैट्रिक्स क्या होगी। देखिए, मैं हमेशा इस टाइप के सवालों में ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको कुछ भी दिया हो, चाहे पहले नंबर पे भले उन्हें सेफ स्टेट पूछी हो, आप तो सबसे पहले नीड मैट्रिक्स बनाइए, क्योंकि नीड मैट्रिक्स के बगैर कोई काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी नीड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अगर नीड मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे नीड मैट्रिक्स को ऐसा कुछ पाएंगे कि यहाँ पे सेफ सीक्वेंस निकालने के लिए भी नीड मैट्रिक्स की जरूरत है। तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या किया, नीड मैट्रिक्स निकाली। नीड का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली जो नीड मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है जिसमें हम सेफ्टी एल्गोरिथम लगाते हैं, वो फॉर्मूला ये होता है कि मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। मतलब आपके पास अभी कितना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना ले सकते हो और आपका एलोकेटेड कितना है। अब देखिए, आप अगर मान लीजिए P0 को देखेंगे तो P0 के जो मैक्सिमम है P0 के, वो क्या है, 4 3 1 फॉर ABC। और उसको एलोकेट कितना होगा, उसको एलोकेट होगा 1 0 1। जब आप 4 को 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। जब आप 3 को 0 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। जब आप 1 को 1 से माइनस कराएंगे तो आंसर आएगा 0। तो कुल मिला के यहाँ पे जो नीड मैट्रिक्स है उसके अंदर P0 पे लिखा हुआ होगा 3 3 0। अच्छा, ऐसा ही आप अगर P1 P2 के साथ करेंगे तो वो आएगा आंसर आपका 102 030 और 341, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका दूसरा जो मैट्रिसेस है उसके अंदर आपको दिख रही होगी एलोकेशन की टेबल, एक नीड की टेबल जो कि ये बनाई है मैंने, और अवेलेबल की भाई मैं बनाऊंगा यहाँ पे, उससे बेहतर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी अच्छे फॉर्मेट के अंदर। तो चलिए, आपको ये पता लग गया कि अभी फिलहाल प्रोसेस P0 को ए कितना चाहिए, बी कितना चाहिए, सी कितना चाहिए। सेम गोज विद P1 के साथ, ए कितना चाहिए, बी कितना चाहिए और सी कितना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इतना तो मालूम चल गया कि नीड मैट्रिक्स क्या है, लेकिन सेफ स्टेट का मतलब क्या होता है। सेफ स्टेट वो स्टेट होती है कि मान लीजिए प्रोसेस P0 से स्टार्ट करें, तो प्रोसेस P0 की नीड कितनी है। प्रोसेस P0 की नीड है 330 और हमारे पास अवेलेबल कितना है 330। मतलब ये ABC के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। वैसे ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ये आपको दिख ही रहा होगा उसके अंदर, आपके टेबल के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने ए बी सी की नीड को फुलफिल करेगा हमारा अवेलेबिलिटी। तो है क्या चक्कर कि आपको एक्चुअल में नया अवेलेबल डेटा, मतलब ये कि क्या ये 330 इस P0 को सेटिस्फाई कर पा रहा है। बिल्कुल कर पा रहा है, क्योंकि 3 चाहिए था, नीड थी, और 3 है उसके पास। बी को भी 3 चाहिए था, 3 है उसके पास। और सी को कुछ नहीं चाहिए था और कुछ नहीं है उसके पास। तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे सेव स्टेट के अंदर हम पहला जो एलिमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे P0। जिस वक्त हम P0 लिखेंगे, जिस वक्त हम P0 यहाँ पे लिखना चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली जो P0 पे एलोकेशन था, P0 का जो एलोकेशन है वो कहाँ जुड़ जाएगा, हमारे पास अवेलेबल में जुड़ जाएगा। मतलब हमारे अवेलेबल जो कि 330 था, अब वो 3 से क्या हो जाएगा, एक उसके अंदर 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो एलोकेशन था P0 का वो था 101। इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, 10 प्लस 1। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 431। तो अब आपका नया अवेलेबल क्या हो गया, 431। अब इस 431 के रेफरेंस से आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना चालू करना पड़ेगा। 431 क्या 102 को सेटिस्फाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 1 को कर देगा, 3 को, लेकिन 2 को नहीं कर पाएगा। इसलिए सेफ स्टेट के अंदर P1 नहीं आएगा, क्योंकि P1 की जो रिक्वायरमेंट है ना, सी वाली, वो फुलफिल यहाँ नहीं हो रही है। इसलिए आपके सेफ स्टेट के अंदर हम फिलहाल यहाँ पे P1 को नहीं लेंगे। मतलब P1 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सेफ सीक्वेंस के अंदर वो नहीं आएगा। खैर, अब यहाँ पे हम अगला देखेंगे कि क्या हमारा P2 आ रहा है। मतलब 431 जो अवेलेबल स्टेट है हमारे पास, अवेलेबिलिटी देखिए, अवेलेबल क्या था, 431 था, और 431 से क्या हमने निकाला, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो थी 102। ये नहीं हो पा रही फुलफिल, तो हम अगले पे जाएंगे। अगले पे जब जाएंगे तो वो मिलेगा 030। तो क्या ये फुलफिल हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है। जब 030 फुलफिल हो पा रहा है तो 030 के लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ पे P0 की जो एलोकेशन टेबल है वो बेसिकली कुछ ऐसी बनेगी कि आपकी P1 की जो नीड है वो फुलफिल मतलब नहीं हो पाई। अवेलेबल जो था उससे अवेलेबल जो था वो ज़्यादा होना चाहिए था, जो बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिला के आपकी सेफ सीक्वेंस के अंदर से यहाँ पे
जो भी P1 के अंदर लिखा जाना चाहिए था वो उसको हम हटा देंगे, और P1 के लिखना जाने के बाद जो एलोकेशन था वो भी उससे छीन लेंगे। जब उससे एलोकेशन छीन लेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो P1 से आपने एलोकेशन छीना वो बेसिकली क्या हो जाएगा, P1 का एलोकेशन जो था क्वेश्चन के अंदर जो दिया था वो था 112। जब आप 112 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बेसिकली होके जाएगा 1 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 5, 1 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 4, और इसके अंदर जोड़ेंगे तो 2। ये अगला बना 4 5 4 2। तो यहाँ पे पी नॉट के बाद जो एलोकेशन उसकी छोड़ी आपने, तो अगला आएगा 030 के नंबर आएगा, तो यहाँ पे सेफ सीक्वेंस में P1, फिर आएगा P2 क्योंकि P2 अब सेटिस्फाई हो जाएगा 030 से। 030 से जैसे सेटिस्फाई हुआ तो यहाँ पे अवेलेबल की वैल्यू जो है वो एक्सीड होकर क्या बन जाएगी 646, और 646 बनने के बाद आप इजीली यहाँ पे P0 P1 P2 P3 को सेटिस्फाई करा देंगे। तो कुल मिला के ये सेफ सीक्वेंस यहाँ पे मिल रही है, और सेफ सीक्वेंस मिल रही है इसका मतलब डेडलॉक नहीं है। सेफ सीक्वेंस नहीं मिल रही होती तो बात अलग होती। तो सेफ सीक्वेंस यहाँ पे मिल रही है। और दूसरा इसी क्वेश्चन का जो पार्ट था वो ये था कि नीड मैट्रिक्स निकालना है, और नीड मैट्रिक्स तो हम पहले से इसमें निकाल चुके हैं। तो कुल मिला के ये था इसका आंसर, जिसमें आपको सेफ सीक्वेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो सिस्टम आपका सेफ है कि नहीं, तो बिल्कुल है। जब सेफ सीक्वेंस मिल रही है तो सिस्टम सेफ स्टेट में, और नीड मैट्रिक्स वो आपके सामने मौजूद है। थैंक यू सो मच।